अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट में बात करेंगे 1 जनवरी 2025 की बड़ी अपडेट्स के बारे में। जी हाँ, आप इस वीडियो को हो सकता है 31 दिसंबर 2024 को देर रात को देख रहे हो। तो देखिए आज 2024 से 2025 में भी हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग के कमेंट्स का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। काफी बच्चों के कमेंट्स का आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको भी करेंगे बहुत ही जल्द। तो दोस्तों पहली काउंसलिंग 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक चल रही है। तो यहाँ पर आप देखिए 2 तारीख तक आपको मौका रहेगा, 1 और आज 2। ठीक है, तो इनमें सिर्फ उन बच्चों को मौका मिला है जिनकी रैंक 1 से लेके 20,000 है। लेकिन आपको बता दें जब ये 3 जनवरी वाली काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उन बच्चों को भी मौका मिलेगा जिनकी रैंक 1 से 20,000 में भी थी। तो रैंक 1 टू 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये समझ लीजिए ऐसे प्रोसेस होगा। जब ये वाला टाइम आएगा 9 जनवरी वाला तो यहाँ पर रैंक 1 से लेके 2,40,000 ऐसे मौका मिलेगा। ठीक है, पूरा ये एक प्रोसेस होता है, इसी बेस पर सारा कुछ चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपको कैसे कॉलेज मिलेगा, सरकारी या प्राइवेट। पहले कुछ बच्चों के कमेंट्स का आंसर कर दिया जाए कि आपके मन में क्या सवाल चल रहा है। ठीक है, एक गलती मत करिएगा। देखिए कुछ गलतियां बच्चे करते हैं जिसके चक्कर में आपका 10-10 हज़ार रुपये डूब जाता है। देखिए फॉर्म भरते समय अगर आपसे कोई गलती हो गई हो तो अभी आपके पास रिजल्ट है हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, एक बार अपने नंबर मिला लीजिएगा। कहीं आपने नंबर ज़्यादा तो नहीं डाल दिया। नंबर ज़्यादा डालना एक बहुत ही बड़ी गलती मानी जाती है जिस वजह से आपका 10,000 रुपये वो डूब भी सकता है। ठीक है, पूरी तरीके से एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। देखिए बाद में आपको एडमिशन मिल जाएगा लेकिन ये 10,000 आपके फंस जाएंगे, बस इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला कमेंट, सर पीएनपी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ कब आएगी। देखिए पीएनपी कभी भी आपको अलग से कोई कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं करती है। हर कॉलेज की डिस्ट्रिक्ट से भी नहीं मतलब है। यूपी में अगर 1,000 कॉलेज है, ठीक है, डीएलएड के, तो 1,000 कॉलेज की कट ऑफ अलग अलग जाने वाली, किसी कॉलेज की कट ऑफ सेम नहीं होगी। हो सकता है किसी प्राइवेट कॉलेज में 170 नंबर पर बच्चा एडमिशन पा जाए और हो सकता है किसी प्राइवेट कॉलेज में आपको 200 नंबर पर भी एडमिशन ना मिले। तो हर एक कॉलेज की कट ऑफ अलग होती है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आंसर समझ में आया होगा। सर मेरी रैंक 68,000 है ओबीसी से, क्या मुझे आगरा डाइट मिल सकता है। देखिए आप सेकेंड आउट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है आपको, अगर सीट रहती है तो एक बार चेक करिए। ऐसे मुश्किल है। गुड आफ्टरनून सर, यूपी डीएलएड की साइट पर रैंक चेक नहीं हो पा रहा है। नो स्टेट रैंक वाले सेक्शन में कैप्चा शो नहीं कर रहा है। ठीक है, थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, थोड़े देखिए बच्चे ने कमेंट भी किया, थोड़े थोड़े टाइम पर देखते रहिए। ठीक है, तो कोई दूसरा ब्राउजर और डिवाइस से भी देख लीजिए, शायद नेटवर्क इशू भी हो सकता है। जी हाँ, ये एकदम सही है। तो कभी कभी हो जाता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में, या उसको जानते हैं मोबाइल में जब आप काम करिए ना, क्रोम अगर आपके पास है तो उसको डेस्कटॉप मोड कर दिया करिए। ठीक है, सर मेरी रैंक 46,000 है, एससी कास्ट है। जी हाँ, आपका चांस बनेगा। देखिए सेकंड राउंड में पहले सीटें खाली रहती हैं कि नहीं। सर मेरी रैंक 2,80,000 है, डायट कॉलेज मिलेगा कि नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा या नहीं, एससी से हूँ। सर 2 लाख, इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ सही ना, 2 लाख हम सही सुन रहे ना, नहीं तो 28,000 हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप तो काउंसलिंग से ही बाहर हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन सर मेरी रैंक, ठीक है, 1,66,375 है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं, प्राइवेट मिलेगा। 16,000 ओबीसी चांस बनेगा। सर स्टेट रैंक 3,430 है जनरल से, तो मैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में खाली एक कॉलेज लखनऊ डाइट भर दूं क्योंकि मुझे लखनऊ से ही करना है। अगर लखनऊ डाइट नहीं मिला तो क्या सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज भरने को मिलेगा उसी फीस में। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन आप जरा राउंड को समझ लीजिए, राउंड होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपकी रैंक 1 से 20,000 में आती है, ठीक है, जैसे इस बच्चे की। ठीक है, अगर आपको, आपने सिर्फ पहले राउंड में यहाँ पर इस डेट में 30 दिसंबर से 2 जनवरी में सिर्फ आपने एक कॉलेज का नाम दिया, अगर आपको वो कॉलेज नहीं मिलता तो आप ये 3 जनवरी से 8 जनवरी वाली काउंसलिंग में फिर उसी 5,000 में आप फ्री में दोबारा पार्टिसिपेट करेंगे, दोबारा 5,000 नहीं देना होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, अगर आपने मान लीजिए दो कॉलेज का विकल्प दिया, पहला डाइट का दिया, ठीक है, और दूसरा प्राइवेट का दे दिया। अब मान लीजिए गलती से आपको प्राइवेट कॉलेज मिल गए और डाइट नहीं मिला, तो अब आप या तो प्राइवेट कॉलेज को ले लीजिए, अगर नहीं लेते तो इस कंडीशन में आपको 5,000 रुपये डूब जाएगा। मतलब आप दोबारा से इस राउंड की काउंसलिंग में, अगर मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई सरकारी कॉलेज की सीट खाली चली गई और आप सोचे कि यार दोबारा भर दें, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। चलिए अगला कमेंट, सर मेरी रैंक, ठीक है,
3 लाख है ओबीसी से एडमिशन, जी हाँ एडमिशन हो जाएगा। 18,000 रैंक है, चांस देखिए बनेगा आपका। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए भी चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा सर प्लीज। जी हाँ बिल्कुल। देखिए या तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज से बात कर लीजिए, लेकिन हम तो कहेंगे ऑनलाइन माध्यम से जाइए, वो बेस्ट होता है। ठीक है सर, मेरा एससी कैटेगरी है, स्टेट रैंक 3 लाख से ऊपर है। जी हाँ प्राइवेट कॉलेज मिल जाना चाहिए, किसी कॉलेज में आप बात कर लीजिएगा। सर मैं 50% विकलांग हूँ, सर्टिफिकेट है 194 नंबर। ठीक है, तो चांस देखिए आपका बन सकता है क्योंकि पीएच कैटेगरी से। सर अलॉटमेंट फीस जमा नहीं हो रहा है, क्या करें? सिर्फ एक काम कीजिए, 30 की शाम को पोर्टल खुलने के इंतजार, काउंसलिंग शुरू तो होने दो भाई यूँ। नहीं नहीं नहीं, आप पैसा आज भी जमा कर सकते हैं क्योंकि 26 दिसंबर से पैसा जमा हो रहा है, ट्राई करते रहिए। ठीक है, लास्ट टाइम का वेट नहीं करना चाहिए कि उस समय वेबसाइट चले जाना चले। सर मेरी स्टेट रैंक 1,28,610 ओबीसी से, क्या डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगा क्या? ठीक है, बहुत ही कम चांस है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है बच्चे ने। कुछ प्राइवेट कॉलेज में बात करने के साथ काउंसलिंग में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है सर, मेरी रैंक 25,302 है एससी से, जी हाँ आपका चांस बनेगा। सर हम मऊ से हैं, क्या बीटीसी गवर्नमेंट कॉलेज वाराणसी में है क्या, प्लीज़ सर बताइए। हाँ बिल्कुल बनारस में है। सर मेरी स्टेट रैंक 4,851 ओबीसी से, आराम से आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। ठीक है, रैंक गजब की है। सर मेरी रैंक 92,000 समथिंग है एससी से, तो मुश्किल है आपका तो देखिए। तो कुल मिला के अब नया साल आ चुका है, तो सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की। ठीक है, तो इस बार अच्छे से हमें पढ़ाई करना है कि जल्द से जल्द नौकरी मिले। ठीक है, डीएलएड करते करते हमें कौन कौन सा काम कर लेना चाहिए, डीएलएड करते करते हम लोग सीटेट क्लियर करेंगे या यूपी टेट, इन दोनों में से कोई ना कोई टेट की एग्जाम अगर क्लियर कर लेंगे तो जब आपका डीएलएड 2 साल बाद कंप्लीट होगा, उसके बाद कोई शिक्षक भर्ती आएगी सुपर टेट के नाम से, तो उसमें आप आवेदन करके सीधे नौकरी पाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ काम पहले से आप खत्म करके रखे रहेंगे तो बेहतर होगा ना। मान लीजिए कि हम कहेंगे जब फर्स्ट सेमेस्टर की आप तैयारी करें तब सीटेट का ध्यान आपके मन में नहीं आना चाहिए, लेकिन जब आप सेकेंड सेमेस्टर में पहुंचे तब उसके बाद सीटेट का सोचेंगे। पहली बार क्या होता है कि जल्दबाजी में आप सीटेट के लिए परेशान हो रहे हैं, जब आपको पता है कि 2 साल से पहले जब तक आपका डीएलएड का कोर्स कंप्लीट नहीं होगा आपको भर्ती में मौका ही नहीं मिलेगा, तो परेशान होकर क्या फायदा ना, एक लॉजिक लगाया करिए। ठीक है, कुछ लोग आपको कहेंगे नहीं नहीं तैयारी कर लो, ये हो जाएगा वो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तैयारी आराम से करना है ना, जल्दबाजी में नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। तो उसके बाद दोस्तों देखिए सरकारी कॉलेज, देखिए कुछ बच्चे थे कितने हैं, आप कॉल चॉइस फिलिंग में कितने भी कॉलेज डाल सकते हैं। कुछ बच्चे 15 कॉलेज का नाम दिए, कुछ देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ डायरेक्ट कॉलेज को देते हैं। उसमें से एक बच्चे को देखिए सेकंड नंबर का मिला, फर्स्ट वाला इनको नहीं मिला था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कुछ बच्चे उन्होंने 15 कॉलेज दिया, एक भी कॉलेज नहीं मिला, ऐसा भी हो सकता है। तो और जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रहने वाले हैं, सबसे जरूरी तो ये है आवेदन का जो आपका प्रिंट आउट है इसको रखे रहिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होगा। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आपका लगेगा, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन का रिजल्ट और सर्टिफिकेट्स प्रोविजनल लगेगा, जाति प्रमाण पत्र, निवास। ठीक है, पहचान हेतु मतलब फॉर्म भरते समय आपने जो आईडी दे रखी होगी, आधार कार्ड लगेगा, शपथ पत्र लगेगा। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।